हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बिंदास होंगे, अपनी तैयारी को चरम सीमा पर पहुँचा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी लाभ हानि कैसे निकाला जाता है, किसी वस्तु को बेचा जाता है तो कब लाभ होगा, कब हानि होगी। तो इस विषय में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप दिख ही रहा है ऊपर की लिखा है लाभ और हानि। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो हालांकि मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, लेकिन जब मैं सवाल कराऊँगा तो 2-4 सवाल बेसिक वाले जो कराऊँगा उन पर ही फार्मूला आपको लगा कर दिखाऊंगा कि किस तरीके से फार्मूला काम कर रहा है। बाकी जब हम सवाल करने लगेंगे तो फार्मूला की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उसी के माध्यम से आप बड़े से बड़े जो है सवाल को लाभ हानि में चुटकियों में कर पाओगे, बिना किसी जो है फार्मूले की। तो जनरली फार्मूला को पता हो, बस इसीलिए हम जो है फार्मूला लिख रहे हैं। जैसे कि लाभ बराबर होता है, जैसे किसी वस्तु को बेचा जाता है मतलब कि बिक्री किया जाता है, किसी वस्तु को खरीदा जाता है मतलब कि क्रय किया जाता है। दोस्तों, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं इसका मतलब आप उस वस्तु को क्रय कर रहे हैं, जब किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं मतलब उसमें आप क्या कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप किसी वस्तु को खरीदेंगे तो अगर खरीद मूल्य कम होगा तो बिक्री मूल्य ज़्यादा होगा, मतलब बेचेंगे ज़्यादा में। 10 रुपये में मान लीजिए खरीदिए आप और उसे 15 रुपये में आप बेच दिए, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। तो वही चीज़ दोस्तों कि जब बेचा जाता है, बेचने वाला मूल्य ज़्यादा होगा और ख़रीदने वाला मूल्य कम होगा, तभी लाभ होगा। ये लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों, इसी प्रकार से जब आप किसी वस्तु को मान लीजिए 10 रुपये में खरीदे हैं और उसे 5 रुपये में बेच दे रहे हैं तो आपको घाटा हो जाएगा। दोस्तों, जब आपको घाटा हो जाएगा तो वही चीज़ क्या कहलाती है, हानि कहलाती है। हानि मतलब समझ लीजिए घाटा है, तो हानि बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब कभी कभी प्रतिशत पूछ लेता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ प्रतिशत। अगर लाभ प्रतिशत के तो ऊपर लाभ लिख दीजिए, नीचे हमेशा याद रखिए दोस्तों, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। अर्थात आप कितने में खरीदे हैं वस्तु को उस पर ही ज्ञात किया जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ नीचे क्रय मूल्य इंटू 100 कर दीजिए। प्रतिशत निकालना हम बताएं आपको कैसे निकाला जाता है। अगर आपको नहीं आता है दोस्तों, आप अगली वीडियो में मेरे देख लीजिएगा कि किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार हानि में क्या होता है, ऊपर हानि लिख दीजिए, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100 कर दीजिए। बस यही चीज़ करना रहता है। तो दोस्तों, ये हो गया फार्मूला जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होगी सवाल में। बस हम आपको जो है जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, बाकी हम सवाल को बिना फार्मूला के कर रहे होंगे। दोस्तों, तो जैसे देख लीजिए कि बेसिक सवाल वही फार्मूला से करेंगे, बाकी और सारे क्वेश्चन जो है बिना फार्मूला के हम कर रहे हैं। जैसे देख लीजिए कि एक दुकानदार है जिसने जो है 700 रुपये की मैगी खरीदी मतलब क्रय की थी, और उसने इसे जो है 800 रुपये का बेच दिया। तो ये पूछ रहा है कि दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हो। अर्थात 700 रुपये में खरीदी है दोस्तों, तो 800 में बेच दे रहे हैं। अर्थात 700 रुपये की खरीदी है और 800 रुपये में बेच दी है, तो वही पूछ रहा है कि दुकानदार को कितने रुपए का लाभ होगा। अर्थात आप ही सोचिए दोस्तों कि अगर 700 रुपये का खरीदा मतलब क्रय किया, यानी क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, 700 का हो गया, और बेचा कितने का है, यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितने का होगा दोस्तों, 800 का हो गया। तो आप ही बता दीजिए कि 700 रुपये की खरीदे थे और 800 रुपये का बेच दिए, तो कितने रुपये का लाभ होगा। लाभ वाला सूत्र अभी ऊपर दिखाइए कि लाभ बराबर होगा दोस्तों क्या, आपका लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अर्थात विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दीजिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे करना है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय विक्रय लिख दे रहे हैं, आप समझ आइएगा दोस्तों। तो विक्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये, और माइनस क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपये। तो ये क्या हो गया, 100 रुपये जो आ गया, यही आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। अब ये लाभ प्रतिशत अगर इसी सवाल में पूछ लेता तो कुछ नहीं करना था। लाभ प्रतिशत में ये जो लाभ आया है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में आपको कुछ नहीं करना है। जो लाभ आया है ये लाभ ऊपर लिख दीजिए, और जितने में खरीदा है दोस्तों, खरीदा कितने में, 700 में, तो 700 ऐसे नीचे लिख दीजिए। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करा दीजिए। बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ऊपर कितना गया दोस्तों, 100/7%। ये क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा सवाल देखिए कि महेश किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और उसे ऐसे जो है 600 रुपये में बेच दिया। 500 रुपये का खरीदा है, 600 रुपये का बेच दे रहा है। तो दोस्तों बताइए लाभ कितना होगा। तो जब खरीदा कितने का है, खरीदा है दोस्तों 500 का, और बेचा कितने में है, यानी बिक्री कितने में किया, बेचा चाहे लिख लीजिए, बिक्री लिखिए 600 में। तो लाभ कितने का होगा दोस्तों, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 600 माइनस 500। अब तो आप समझ ही रहे हैं ना, 600 माइनस 500 के लिखिए, यही आपका आ जाएगा 100 रुपये आपका क्या हो जाएगा। आंसर में लाभ प्रतिशत पूछता है दोस्तों, तो आप क्या करते हैं, लाभ को ऊपर ले देते हैं, लाभ परसेंट बराबर लाभ और बट्टे में खरीद मूल्य कितना है इसका, 500 रुपये बड़े 100, चूँकि परसेंट निकलना 2 जीरो से 2 जीरो, 5 1 के 5, 5 2 10, अर्थात कितना गया दोस्तों, 20%। तो जो 20% है ये दोस्तों क्या होगा, लाभ परसेंट होगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि दोस्तों किसी भी वस्तु का आप किस तरीके
हैं। तो इसी प्रकार से एक सवाल है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसी वस्तु को जो है उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा दोस्तों कि रानी ने किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचा। क्या किया? रानी ने किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचा है जिसको उसने 500 रुपये में खरीदा था। अर्थात खरीद मूल्य क्या है इसका? 500 रुपये है और बेची कितनी है? 400 रुपये में। तो यही पूछ रहा है कि हानि कितनी हुई है। अर्थात खरीद मूल्य कितना है? खरीदा दोस्तों ये था, रानी थी 500 रुपये में, बेची है रानी 400 रुपये की। तो ये दोस्तों पूछ रहा है कि हानि कितनी हुई। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो जो होगी दोस्तों, बिना जो है लाभ हानि के क्वेश्चन को बिना सूत्र से हम करेंगे। बिना सूत्र के आपको और थोड़ा सा तरीका बता देंगे, छोटी सी टिप होगी, उसके माध्यम से आप लाभ हानि के सवालों को यूँ ही बना रहे होंगे। अर्थात आप कंपटीशन वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए। तब तक दोस्तों तैयारी को अच्छे चरम सीमा पर पहुँचाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी इसे पहुँचाइए। दोस्तों आपको इस चैनल से बहुत ही फ़ायदा होगा। यकीन मानिए कि आपको हम गणित मिला, गणित का आपका डर आपके दिल से निकाल देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।